हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.11 का इंट्रो पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपने, देखो क्या पढ़ा था, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म, ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना। मैंने आपको बताया था कि इन प्रॉपर्टीज को यूज में लेके अपन डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे आगे, है ना, 7.11 में। और पीछे अपन ने क्या देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम निकाला था अपन ने, है ना। दो तीन मेथड देखे थे अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने के। अब अपन क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को यूज में लेके अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे, जो कितना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी ये प्रॉपर्टी सारी की सारी याद हैं। अपन ने प्रूफ भी देखा था प्रीवियस वीडियो में इसका। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, अपन सीधा अप्लाई करेंगे, प्रूफ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर, सीधा अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 7.11 से पहले के एग्जांपल करने वाले हैं, तो करते हैं एग्जांपल नंबर 31। देखो क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 mod x क्यूब माइनस एक्स dx का मान ज्ञात करो। तो पहले इसको मानते हैं आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 mod x क्यूब माइनस एक्स dx। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये जो एग्जांपल है 7.11 से पहले के जो एग्जांपल है, सारे के सारे अच्छे एग्जांपल हैं। आप इनको गौर से देखेंगे ना, अच्छे से करेंगे। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन की अपनी डेफिनेशन देखी थी। देखो क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो, मोड एक्स हो, तो कैसे ओपन होता है एक्स, है ना। कब होगा, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी एक्स होगी, कब होगी, जब एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, 0, और माइनस एक्स क्या हो जाता है, जब एक्स क्या हो लेस देन 0 हो जाए, है ना। मोड फंक्शन अपनी 11th क्लास से स्टार्ट किया था सीखना। तो क्या होता है, मोड फंक्शन क्या करता है, मोड के अंदर जो भी अपन वैल्यू रखेंगे, क्वांटिटी रखेंगे, उसको पॉजिटिव बना देगा। चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें। देखो पॉजिटिव रखूँ मतलब 0 या 0 से बड़ी कोई क्वांटिटी रखूँ, वो खुद ही पॉजिटिव है, तो वो खुद की खुद आ जाएगी ना। और छोटी रखूँ 0 से, तो उसके आगे क्या लग जाता है, माइनस लग के उसको पॉजिटिव बना देता है मॉडुलस फंक्शन, है ना। तो पहले इसको खोलेंगे ना, मॉडुलस फंक्शन को खोलेंगे। हेयर देखो, हेयर मोड फंक्शन खोलेंगे। एफ एक्स क्या है, मोड एक्स क्यूब माइनस एक्स, और वो कैसे ओपन होगा कि अंदर वाली क्वांटिटी अगर 0 या 0 से बड़ी है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये होगी जब कब एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स क्या हो, 0। अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है तो एज इट इज आ जाएगी, और अगर 0 से छोटी है तो उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। कब, जब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो ना। यहाँ से अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एक्स की वैल्यू निकालूंगा। मॉडुलस फंक्शन सोल्व करना सीखा अपने, एक्स की वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे, तो इसको 0 के इक्वल रखूंगा, तो यहाँ से मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। देखो सिंस एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 को इक्वेट किया, देखो यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब तीन वैल्यू एक मल्टीप्लाई में, तीनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0। तो यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आएगी, देखो इसको 0 के इक्वल रखूँगा, क्या आएगा, -1। इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो 0 आ जाएगा, और इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो ये तो 0 के इक्वल रखूँगा तो 0 खुद ही दे देगा, इससे आएगा -1 और इससे आएगा +1। बोले सर ऐसे कैसे, आगे पीछे कैसे लिखा, वो बस मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, एक्स की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दी। देखो -1 0 +1, ठीक है। हाँ, तो अब हमें चेक करना है कि इन क्रिटिकल पॉइंट ने नंबर लाइन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। तो देखेंगे कौन से पार्ट में ये क्या है, पॉजिटिव है, और कौन से में क्या नेगेटिव। तो देखो देखते हैं यहाँ से इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे शो करेंगे। देखो ये नंबर लाइन पे शो, देखो लिमिट कहाँ है, -1, ये पहले ये शो करते हैं। तो -1, 0 बीच में आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 1, ठीक है। और लिमिट अपनी कहाँ से है, -1 से लेके 2 तक की है। तो अपन को बात क्या करनी है, -1 से लेके 2 तक की बात करनी है, -1 से लेके 2 तक की, ये 2 आ गया, ठीक है। अब इन क्रिटिकल पॉइंट ने इस फंक्शन को इस इंटरवल में इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, इतने इंटरवल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखेंगे इनमें साइन क्या है, जिसमें साइन पॉजिटिव है, जिसमें फंक्शन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वहाँ तो क्या होगा एज इट इज, और जिसमें नेगेटिव होगा उसके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, है ना। अपन ये देखेंगे कि इन इंटरवल्स में एफ एक्स के साइन क्या है, ठीक है। तो एफ एक्स ये रहा, इसके साइन चेक करूँगा मैं। जब 0 और -1 के बीच की कोई क्वांटिटी रखूँगा, यहाँ -0.5, मान लो -0.5 रखा, तो ये देगा माइनस का, ये भी माइनस का। देखो -0.5 रखे तो माइनस का ये और माइनस का ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और माइनस का ये हो गया, और ये प्लस का रहेगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
देख लो ना यार, माइनस के 0.5 रखा, 0 और -1 के बीच की क्वांटिटी माइनस के 0.5 रखी, तो ये माइनस का, यहाँ रखूँगा तो ये भी माइनस का, ये प्लस का होगा क्योंकि माइनस के 0.5 प्लस के 1 तो प्लस की वैल्यू देगा ये ना, तो ये क्या दे देगा माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। 0 और 1 के बीच की कोई क्वांटिटी रखूँ तो देखो क्या, प्लस के 0.5, प्लस के 0.5 रखे तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस प्लस तो माइनस दे देगा ये, ठीक है। और 1 और 2 के बीच की कोई क्वांटिटी रखूँ तो क्या दे देगा, मान लो 1.5 रखी, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो मुझे इन इंटरवल में एफ एक्स के साइन पता चल गए, इस फंक्शन के साइन पता चल गया, क्या करेंगे इस इंटरवल में, -1 से लेके +0 तक तो प्लस, फिर 0 से 1 तक माइनस, और -1 से 2 तक क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो इसलिए देयरफॉर आई इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो आई इक्वल्स क्या था, -1 to 2 mod x³ - x dx जो था वो देखो कैसे चेंज होगा। देखो इस इंटरवल में प्लस है, इसके अंदर वाली क्वांटिटी का साइन इस इंटरवल में प्लस है ना, तो एज इट इज प्लस है, तो एज इट इज प्लस वाली क्वांटिटी तो एज इट इज ओपन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा -1 to 0 एज इट इज x³ - x dx प्लस इस इंटरवल में क्या है, साइन इसका अंदर वाली क्वांटिटी का इस इंटरवल में 0 से 1 के बीच में क्या नेगेटिव साइन है, तो आगे क्या लग जाएगा माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, देख लो 0 से 1 के बीच में वो क्या नेगेटिव था, और आगे क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। और ये अंदर वाली क्वांटिटी देखो यूँ होगा बी प्लस, फिर माइनस आगे लग जाएगा x³ - x dx, ठीक है। तो ये माइनस आगे आएगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर 1 से 2 के बीच में इस अंदर वाली क्वांटिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव था एज इट इज, तो +1 to 2 x³ - x dx। और यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगी, ये बोले कौन सी आइडेंटिटी है सर, आइडेंटिटी कौन सी लगी, आइडेंटिटी देखो -1 से 2 तक जाना था, तो कैसे पहुंचे -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, तो आइडेंटिटी कौन सी है, सिंस इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल्स क्या जाएगा इंटीग्रेशन a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c to b fx dx, ठीक है। ये c जो है इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो देख लो 0 भी -2 और 1 -1 और 2 के बीच में, और 1 भी -1 और 2 के बीच में। अब इनको ये देखो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है, कर दो, देखो क्या जाएगा x³ का क्या जाएगा x⁴/4 माइनस x का क्या जाएगा x²/2, इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट लगा दी, कौन सी एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस वाली सेकंड थ्योरम, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴/4 माइनस x²/2, और लिमिट क्या है 0 to 1, और प्लस इसका इंटीग्रेशन देखो क्या हुआ x⁴/4 माइनस x²/2, और लिमिट क्या है 1 to 2। अपर लिमिट लगाऊंगा, देखो यहाँ अपर लिमिट लगाऊंगा तो ये भी 0, ये भी 0, माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी -1 की स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/4 माइनस ये क्या आ जाएगा 1/2। अपर लिमिट लगाऊंगा ना 0, इसकी जगह 0 रखूँगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये तो ऊपर लिमिट में तो 0 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट ये, ठीक है माइनस, ठीक है। ये ब्रैकेट रहने दो एज इट इज़, अपर लिमिट में 1/4 माइनस 1/2, और लोअर लिमिट में क्या जाएगा 0, ठीक है। प्लस इसमें देखो अपर लिमिट क्या है 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16/4 माइनस 4/2, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 1/4 और माइनस 1/2, सोल्व कर दो, देखो क्या होगा 1/4 माइनस के प्लस के 1/2 माइनस के 1/4 प्लस के 1/2 प्लस के डिवाइड कर दूंगा तो 4 माइनस के 2, ठीक है। इस ब्रैकेट के आगे क्या है माइनस, तो माइनस के 1/4 और प्लस के 1/2। कुछ कट रहा है क्या, कट तो कुछ नहीं रहा ना, देखो 2 - 4 तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। हाफ और हाफ 1 है ना, या ऐड कर दो इनको सबको, क्या कर दो ऐड,
1, देखो हाफ और हाफ क्या हो गया 1, ये तो कैलकुलेशन है, हाफ और हाफ 1, 1 ऐड किया तो 4 - 2 और 1 कितने हो गए 3, ठीक है। और एक ये हाफ हो गया माइनस का, और ये प्लस का हाफ कट गया, ठीक है। ये माइनस के हाफ होंगे, ये प्लस का हाफ कट गया, ठीक है। और ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो क्या बचा माइनस के 1/4, इसके अपॉन में 1 मान लूँगा। तो आप एलसीएम, आपको सीधा यूँ नहीं समझ में आ रहा था, सबके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेके कर दीजिएगा, ठीक है। एलसीएम आया 4, 4 × 12 -1, तो क्या है 11/4 I = चेक करते हैं आंसर 11/4 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 32 देखो क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 से +π/4 sin² x dx का मान ज्ञात कीजिए ना। तो अपन इसको सीधा भी कर सकते हैं, है ना। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, एंटी डेरिवेटिव और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन अपन ने प्रॉपर्टीज सीखी है तो कुछ सिंप्लीफाई करके इसको करते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे, आंसर में पहले इसको आई मानते हैं। आंसर में लेट I = इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 से +π/4 sin² x dx, ठीक है। तो देखो -a to a ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने सीखी है -a to a, लेकिन उसके लिए क्या है, सम फंक्शन जो है इवन और ऑड चेक करना होता है। हियर fx = क्या है, फंक्शन क्या है sin² x, sin² x। अब -x = क्या, x की जगह कर दूँ -x पुट कर दूँ, f -x पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा sin² -x, ठीक है। f -x = क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है साइन का माइनस आगे आएगा, साइन का माइनस कहाँ आता है, बाहर आता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर लग रही है तो माइनस इंटू माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वापस क्या हो जाएगा ये sin² x। तो f -x = क्या हो जाएगा fx, इसके बराबर ही आ गया। -x पुट करने पे वापस fx आ गया, तो ये क्या है इवन फंक्शन है। देयरफॉर fx = क्या है sin² x इज एन इवन फंक्शन, एक समफलन है। देयरफॉर I = क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा फ्रॉम 0 to π/4 sin² x dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई अपने, लिख दो, सिंस -a to a fx dx = क्या आ जाएगा 2 0 to a fx dx if fx is an even function, एक समफलन है, तो ये प्रॉपर्टी यूँ है ना, आपने सीखी थी। नंबर नहीं याद रखेंगे, मैंने आपको पहले बोला था कि एनसीईआरटी तो यूज में ले रही है प्रॉपर्टी की P0 P1 P2। मैं नंबर नहीं याद रखता, मैं स्टेटमेंट दिया पूरा प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो। देयरफॉर I = इंटीग्रेशन 2 है ना, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin² का इंटीग्रेशन अपन इजीली नहीं कर सकते ना, तो इसकी जगह अपन ये लिख देंगे कि 1 - cos 2x = क्या हो जाएगा अपन में 2 dx। आपको पता है कि सिंस 1 - cos 2x = क्या होता है 2 sin² x, तो sin² x था तो ये अपन में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सेपरेट कर दो 0 to π, या सीधा ही लिमिट लगा देंगे ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x - cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x, और अपॉन में क्या है 2, मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो अपॉन में आएगा, ठीक है। और लिमिट क्या है 0 to π/4, अपर लिमिट लगाओ तो क्या जाएगी π/4 माइनस, यहाँ क्या रखूँगा π/4 रखूँगा, है ना। देखो sin 2 × π/4 अपॉन में 2, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो 0 माइनस साइन 0/2, क्योंकि x की जगह 0 पुट करूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, π/4 तो पड़ा है, -1/2 पड़ा है, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी 1, मल्टीप्लाई में चाहे लिखो चाहे मतलब ये पूरा 0 हो गया। तो एलसीएम लिया 4, क्या आया π - 2 I = ये आ गया फाइनल आंसर। चेक करते हैं
π/4 -1/2 दे रखा है। π/4 -1/2 आप एलसीएम लेके यूँ भी लिख सकते हो। चलो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 33 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 33 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात करो ना। तो जब भी ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप देखा करो कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसका एंटी डेरिवेटिव अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो इसका एंटी डेरिवेटिव अपन इसको इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन इसका इजीली कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर cos x को मैं t मानूं, है ना, cos x को मैं t मानूं तो sin x आएगा ऊपर, है ना। ये x दिक्कत दे रहा है, ये x दिक्कत दे रहा है तो अपन इसको इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं ना, सीधा इजीली इंटीग्रेशन कर पाए तो सीधा ही कर देंगे ना। प्रॉपर्टीज के चक्कर में चाहे आप ना भी पढ़ो तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ हो नहीं रहा इसका इजीली इंटीग्रेशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पे अपन को जाना ही पड़ेगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट मान ले, ठीक है। आंसर में लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x sin x 1 + cos स्क्वायर x dx, इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब प्रॉपर्टी जो नंबर मैंने प्रॉपर्टी नंबर बताई थी ना 4, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वो प्रॉपर्टीज अब देखो अब यहाँ से चालू हो जाती हैं लगनी, ठीक है। तो देखो इक्वल्स टू यहाँ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, देखो 0 टू पाई, यहाँ x की जगह क्या रखूँगा पाई माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड करके प्रॉपर्टी लिखूंगा अभी आपके समझ में आ जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में 1 + cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रख दिया पाई माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, ब्रैकेट में लिखो, सिंस 0 टू a fx dx इक्वल्स क्या होगा 0 टू a f a माइनस एक्स dx, ठीक है। प्रॉपर्टी है ये, देखो ये क्या हो गया। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, ये पढ़ा रहने दो एक बार, है पाई माइनस एक्स, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स, पाई पे वैल्यू चेंज होती नहीं, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा साइन एक्स ही आ जाएगा। 1 + cos, सॉरी cos नहीं, पहले सोचते हैं cos, देखो आपको पता था नहीं, ये आपको पता है, आपने 10th क्लास में भी सीखा है कि साइन स्क्वायर एक्स को अपन यूँ भी लिख सकते हैं साइन एक्स की होल स्क्वायर, है ना। यूँ मत लिख देना, ये कभी भी यूँ नहीं होता कि साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा दो आप, एक्स पे नहीं होल स्क्वायर लग जाएगी, तो इस पर आप होल स्क्वायर मान ली। फिर देखो कोस पाई माइनस एक्स, देखो यूँ हो जाएगा ना, ब्रैकेट में कोस पाई माइनस एक्स की होल स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ ऊपर चला जाएगा। अब कोस पाई माइनस एक्स, देखो पाई पे एंगल चेंज होता नहीं, कोस क्या रहेगा कोस ही, ठीक है। लेकिन कोस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस के कोस एक्स, और ऊपर स्क्वायर चल रही है तो क्या हो जाएगा वापस प्लस बन जाएगा ना। तो वापस प्लस में क्या जाएगा कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। थोड़ा सा इसको, ठीक है। अब देखो क्या हुआ 0 टू पाई, अलग अलग कर दिया, पाई के नीचे पाई के साथ अलग कर दिया और एक्स के साथ अलग कर दिया। देखो क्या हो जाएगा पाई साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स तो मल्टीप्लाई ना, अपॉन में 1 + cos स्क्वायर एक्स माइनस 0 टू पाई, माइनस ये वाला 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 + या dx भी लगाओ cos स्क्वायर एक्स dx। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकंड, ठीक है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी अपन लगाएंगे, तो पहले इक्वेशन ये, फिर ये इक्वेशन प्रॉपर्टी लगाने के बाद इक्वेशन में नहीं, दोनों को ऐड करना है इस प्रॉपर्टी में ना। तो बाय 1 + सेकंड, 1 + सेकंड करूँगा तो ये भी आई है, ये भी क्या है आई, आई प्लस आई क्या हो जाएंगे 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई 1 का RHS क्या है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। सेकंड का क्या है प्लस 0 टू पाई, ये पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, पाई साइन एक्स और 1 + cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 + cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये देखो ये और ये माइनस का ये प्लस का पूरा कट गया, तो 2i वो यहाँ से हटा रहा हूँ ना, 2i इक्वल्स टू, देखो क्या हुआ, या i इक्वल्स टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, है ना, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 0 टू पाई
कोस एक्स अपॉन सॉरी साइन एक्स है, भी साइन एक्स है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो इस वाली चीज क्वांटिटी को मैंने इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज कर लिया। देखो कोस एक्स को मैं टी मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है ना, तो मान लूँगा लेट कोस एक्स इक्वल्स टू टी। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। अब लिमिट भी चेंज करेंगे क्योंकि ये लिमिट मेरे पास किसकी है, एक्स की, टी में आएगी। तो कैसे, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स की जगह 0 पुट करूँ तो कोस 0 1 होगा, देन टी इक्वल्स कितना हो जाएगा 1, और एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा पाई, देन टी इक्वल्स क्या हो जाएगा -1। कोस पाई का मान कितना होता है -1। ठीक है, देयरफॉर आई इक्वल्स टू π/2 तो है ही, π/2 इंटीग्रेशन 0 था, जब x 0 था तो t कितना था 1, और x पाई है तो t कितना है -1। साइन एक्स डी एक्स की जगह तो लिखूंगा माइनस डी टी, और 1/1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस के डी टी, माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है, ये यूं लिमिट को यूं चेंज कर देंगे तो प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा π/2 प्लस का माइनस पाई 1 से 1/1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी। कौन सी थी, सेंस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा -b टू a एफ एक्स डी एक्स। तो π/2 तो पड़ा है, इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan इनवर्स t और -1 to 1। लिमिट अप्लाई कर दो, ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। ठीक है, तो π/2 ये क्या हो जाएगा π/4 माइनस, ये माइनस π/4 देगा तो क्या हो जाएगा π/4। ठीक है, तो i इक्वल्स टू π/2, तो बाहर वाला π/4 प्लस π/4 क्या हो गया π/2 इंटू π/2, तो i इक्वल्स क्या हो गया π²/4। चेक करते हैं आंसर, एग्जाम्पल नंबर 33 π²/4 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 34 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 34 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 साइन की पावर 5x कोस की पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको मानते हैं आंसर में, लेट i इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 साइन की पावर 5x कोस की पावर 4x dx। ठीक है, तो पहले आप इसको देखो कि ये जो इंटीग्रेंड है वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है क्या, है ना, इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन, एक पावर अलग करके, है ना, एक पावर क्या करके अलग करके भी कर सकते हैं इसको। फिर साइन की पावर 4 को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कर सकते हैं, लंबा प्रोसेस है, कर सकते हैं, लेकिन है ना आपको प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आए तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, देखो ये बता रहा हूँ, ये तो बिना अगर लिमिट के प्रॉपर्टी के करना चाहो तो कैसे लिखोगे इसको, साइन की पावर 4x डॉट कोस की पावर 4x dx, सॉरी 4, और साइन की पावर 5 थी, एक लिख दिया साइन x dx। ठीक है, अब साइन की पावर 4 को क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन तो -1 to 1 है, साइन स्क्वायर x डॉट साइन स्क्वायर x डॉट कोस स्क्वायर x, कोस की पावर 4 है, सॉरी कोस की पावर 4x और साइन x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन -1 to 1, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x, फिर साइन स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और कोस की पावर 4x डॉट साइन x dx। अब कोस x को क्या मान लेंगे t, तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, तो इस तरह से फिर आगे इसका इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा, अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो एक तो इस तरीके से कर सकते हैं ना, और दूसरा देखो प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे, है ना। तो लिमिट क्या है -1 to 1 है, दोनों लिमिट, एक माइनस और एक प्लस, है ना। तो अब कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में ये वो वाली प्रॉपर्टी आ रही है कि -a to a, है ना, उसके लिए फंक्शन चेक करना पड़ता है कि इवन है या ऑड है। अभी लिखेंगे देखो कैसे, सिंस एफ एक्स इक्वल्स क्या है, साइन की पावर x और कोस की पावर x, साइन की पावर 5x कोस की पावर 4x, x की जगह मैं -x पुट कर दूँ तो -x क्या हो जाएगा, साइन की पावर 5 -x कोस की पावर 4 -x। ठीक है,
माइनस एक्स पुट किया ना। साइन का पावर आपको पता है माइनस बाहर आएगा, ओड फंक्शन होता है साइन, है ना, बाहर आएगा और ऊपर पावर ओड नंबर है तो क्या होगा, माइनस बाहर ही रहेगा, माइनस के साइन की पावर 5x, ठीक है। कोस का माइनस बाहर आता है नहीं तो क्या रहेगा, कोस की पावर 4x। यहाँ आपको होता है ना सीन्स साइन माइनस एक्स इक्वल्स क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये देखो ये पूरी क्वांटिटी एफ एक्स ही है, तो देखो क्या हुआ, एफ माइनस एक्स इक्वल्स क्या हो गया, माइनस के एफ एक्स। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स क्या था, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x इज एन ओड फंक्शन। क्या हो गया, ओड फंक्शन हो गया। देयरफॉर आई इक्वल्स टू जो क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 साइन की पावर 5x डॉट कोस की पावर 4x dx क्या हो गया, इक्वल्स टू 0। आई इक्वल्स कितना हो गया, 0। प्रॉपर्टी कौन सी है, लिख दो, सिंस माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0 इफ एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। ओड फंक्शन, तो ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपको फंक्शन चेक करना पड़ेगा इवन है या ओड, ठीक है। इस तरह से चेक करते हैं, आंसर 0 है क्या। 34th हाँ इक्वल्स टू 0 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 35 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 35 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx का मान ज्ञात करो। तो पहले मानते हैं इसका आई आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही है कि जो ये जो इंटीग्रेंड है वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है या नहीं, इसका एंटी डेरिवेटिव अपन आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो आप इसको गौर से देखोगे तो नहीं कर सकते, तो कहाँ जाना पड़ेगा अपन को, प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा, है ना। इजीली इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, तो प्रॉपर्टीज अपने सीख ली, तो देखते हैं यूज में लेते हैं प्रॉपर्टी। देखो क्या है, ये नंबर फर्स्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, वो जो मैंने बार बार बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसको बोल रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ एक्स, है ना, अभी लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी को, प्लस कोस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी कौन सी है, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ये लिमिट यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। सीखी थी अपने, इसका डेरिवेशन भी सीखा था, ठीक है जी। तो देखो क्या हुआ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन, ये पावर ऊपर चली जाएगी, वो तो पता है, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस, तो कोस एक्स होता है, तो कोस की पावर 4x। ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस क्या होता है एक्स कोस, तो कोस की पावर 4x प्लस कोस π/2 माइनस एक्स क्या होता है साइन, तो साइन की पावर 4x dx। पता तो है ना यार, अभी अभी जस्ट बताया था, साइन की पावर 4 साइन इसको यूँ लिखता हूँ, साइन π/2 साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये कि साइन π/2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, और साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, 4 है ना, 4 है, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स, कोस की पावर 4 हो जाएगा, ये लगा दिया ना, ये नंबर सेकंड। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है बाय फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड, ये भी आई है, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 कोस की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx, ठीक है। अब देखो लिमिट सेम है,
तो इनको ऐड करूंगा है ना, इनको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, एलसीएम ये आएगा ना, तो क्या जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x अपॉन में क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx। देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये कैंसिल हो गया, वो 1, या dx बचा, क्या बचा dx। तो देखो कितना प्रॉपर्टीज को यूज में लेके अपन की इस वाले फंक्शन को इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज कर रहा है। अब इसको इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/2 क्या होगा, x लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, तो 1/2 लिमिट लगाई पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस 0, जीरो तो कैंसिल आउट, जीरो तो खत्म, क्या बचा पाई बाई 4, आई इक्वल्स टू, ये आ गया फाइनल आंसर। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 35 में, पाई बाई 2 पाई बाई 4, आई इक्वल्स टू पाई बाई 4, बिल्कुल सही है। बट देन एग्जाम्पल नंबर 36 की तरफ उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 36 देखो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, एग्जाम में पूछा जाता है ये अक्सर, ठीक है। देखो क्या, पहले इसको मानते हैं आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस रूट 10x dx, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा ये क्या है कि देखेंगे ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है क्या, इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या अपन इसका, तो देखो अभी तक तो नहीं कर सकते। साइन एक्स साइन को उसमें चेंज करूँगा, देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, साइन को उसमें चेंज करूँगा तो देखो इसको लिख दे रहा हूँ एक बार, है ना, 1 अपॉन 1 प्लस रूट में साइन एक्स अपॉन रूट में कोस एक्स dx, ठीक है। अब एलसीएम लूँगा तो कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो आई इक्वल्स टू क्या आया, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ठीक है, कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, रूट में कोस एक्स अपॉन रूट में कोस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स dx। ऐसा पूरा रूट मत लगा देना ना, गलत हो जाएगा, ये तो आपको पता है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। हाँ, कोस एक्स ऊपर चला गया, इसको नंबर 1। अभी भी इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है ना, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, प्रॉपर्टी कौन सी है देखो, अभी लिखेंगे आगे, लगा रहा हूँ पहले। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट में कोस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स अपॉन रूट में कोस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स प्लस रूट में साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी कौन सी है देखो, जो फोर्थ नंबर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली थी, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स dx। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है ना, ठीक है। तो आई इक्वल्स क्या हुआ देखो, आई इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट में, देखो पाई बाई 3 का मतलब 60 और 6 का मतलब 30, 60 और 30 90, कोस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, यह एक बार में यूँ लिख दो, एक स्टेप बढ़ा के लिख दो, क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx, ठीक है। ये रूट पूरा है ना, तो देखो क्या हुआ, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट में कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, और कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हुआ, रूट में साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हुआ, कोस एक्स dx। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया था। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पहले क्वेश्चन वाली क्वेश्चन 1 और
प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसको इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो बाय फर्स्ट प्लस सेकंड तो क्या हो जाएगा 2i, क्योंकि LHS में LHS ऐड करूँगा, 2i इक्वल्स टू LHS, फर्स्ट की LHS क्या है RHS, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 रूट में cos x, रूट में cos x अपॉन रूट में cos x प्लस रूट sin x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 सेकेंड की RHS क्या है, रूट में sin x अपॉन रूट में sin x प्लस रूट cos x dx। ठीक है, अब देखो ऐड हो रही है दोनों इक्वेशन, कह रही है ये दोनों ऐड होंगे, जो लिमिट सेम है ना, लिमिट सेम है तो ये ऐड होगी अंदर वाली क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा π/6 टू π/3 2i इक्वल्स टू है ना रूट में cos x, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा cos, रूट में cos x प्लस sin x, ये दोनों सेम है तो एलसीएम ये आएगा, तो रूट में cos x प्लस रूट में sin x अपॉन में क्या है रूट में cos x प्लस रूट में sin x और dx। ठीक है, अब देखो ये क्या कट जाएगा, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 ये कट के क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, 1 बचा चाहे लिखो, 6 मत लिखो, मल्टीप्लाई में ना, और लिमिट क्या है π/6 टू π/3, तो 1/2 कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हुआ x π/6 टू π/3, तो 1/2 इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया ना, इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/3 माइनस π/6 है ना, तो 60 में से 30 घटाऊंगा तो 30 बचेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा π/6, तो क्या हुआ π/12, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं 36 नंबर एग्जाम्पल π/12 बिल्कुल सही है, ये तो पता चल गया ना कि 60 माइनस 30 कैसे किया मैंने, ये π/3 का मतलब 60 डिग्री है ना, और π/6 मतलब 30 डिग्री, 60 में से 30 जाएगा तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या लिखेंगे π/6। ठीक है, ये इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 37 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 37 देखो क्या है कि 0 टू π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। आपकी इस बुक का मोस्ट वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है ये, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्या करो, मार्क करो। ठीक है, अक्सर इसके दूसरे पार्ट जैसे cos x दे देगा इस तरह से, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर इन्वॉल्व होगा, है ना। तो पहले मानते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है ना। आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 log sin x dx, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो पहले आप इसको क्या देखना है कि इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है या नहीं, तो log sin x का इंटीग्रेशन अपन इजीली नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, तो इजीली तो नहीं कर सकते हैं। इजीली sin x को t मानेंगे तो भी cos x नहीं है ना, तो नहीं है इसको इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज होने वाली कौन सी है, 4th नंबर जो मैंने आपको बताया था वो लगाते हैं इसमें। देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx। कौन सी प्रॉपर्टी है, लिख दो, सिंस 0 टू a f(x) dx क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f(a) माइनस एक्स dx। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, 0 टू π/2 log sin π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, cos x dx। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, मैंने आपको बताया था 4th प्रॉपर्टी यूँ लगेगी। अब एक तो क्वेश्चन वाली इक्वेशन और एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो इक्वेशन बनी उनको दोनों को ऐड कर देंगे, तो बाय फर्स्ट प्लस सेकंड, तो इधर क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 log sin x प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 log cos x dx। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों दोनों ऐड होंगे क्योंकि लिमिट सेम है ना, क्या हो जाएगा 0 टू π/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा
log sin x प्लस log cos x और dx। तो log की प्रॉपर्टी से log m प्लस log n क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इधर 2i चल रहा है ना, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 log sin x cos x, sin x cos x है ना dx। अब मेरे पास sin 2x का फॉर्मूला है, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x है ना, 2 sin x cos x होता है। तो मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर ही है ना, इसके अंदर ही मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया log के अंदर ही। देखो ध्यान से देखो, मैंने इसके अंदर ही क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये sin 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, ये क्या हो गया, log sin 2x अपॉन 2 और dx, ठीक है। अभी log की प्रॉपर्टी सही है तो माइनस में जाएगा ना, तो 2i इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 log sin 2x माइनस sin 2x dx, माइनस इसको अलग करो ना, 1/2 भी आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 log 2 dx, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टी से log माइनस में जाएगा ना, वो अलग हो गया, अलग इंटीग्रेशन कर दिया ना। अब देखो ये तो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया log 2, तो ये कॉन्स्टेंट, ये भी बाहर आ जाएगा ना। इसको करते हैं है ना, ये नंबर फर्स्ट नहीं थर्ड, इसको मानो चाहे नहीं मानो ना, चलो मान लेंगे थर्ड नंबर, और इसको मान ले रहे हैं i1, सिंस i1 इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx है ना। अब इस 2x को मैं क्या मानूंगा, t, इसको सोल्व करेंगे अलग से ना, लेट 2x इक्वल्स टू t, तो 2 dx इक्वल्स टू dt, तो dx इक्वल्स टू 1/2 dt। अब लिमिट भी चेंज होगी, व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 देन t इक्वल्स टू पाई बाई 2 रखूँगा, t इक्वल्स पाई, देयरफॉर i1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम, लिमिट चेंज होगी ना, x जब 0 था तो t भी कितना 0, x जब पाई बाई 2 था t कितना पाई, ठीक है। और log sin 2x को क्या मान रखा है मैंने, t, sin 2x को क्या मान रखा है, t, और dx की जगह क्या रखूँगा 1/2 dt, तो 1/2 तो बाहर और dt है ना। अब देखो कहीं ना कहीं ये जो i जो था वो क्या था, 0 to पाई बाई 2 था, 0 to पाई बाई 2 था, लेकिन ये क्या 0 to पाई है ना। अब देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा, i1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 0 to पाई बाई, नहीं सॉरी, देखो ये तो 1/2 पड़ा है ना, इंटू 2 0 to पाई बाई 2 log पाई माइनस एक्स, log साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस टी dt। एक प्रॉपर्टी थी, देखो कौन सी थी, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a fx dx इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx इफ f 2a माइनस x इक्वल्स क्या आ जाए fx, ये लिमिट देखी थी अपने ना, कि 0 से 2a है fx dx, तो 2 आगे आ जाएगा, और ये 2 का क्या हो जाएगा, 2a का क्या हो जाएगा, a fx dx हो जाएगा। देखो कैसे, ये पाई था, इसको पाई को मैं यूँ लिखता हूँ ना, 2 इंटू पाई बाई 2 लिखता हूँ कि नहीं लिखता पाई को मैं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा ना। तो देखो 0 से 2a log sin t dt था, है ना, उसकी जगह मैंने क्या लिखा,
2a है ना, ये यूँ लिख सकते हैं कि 1/2 तो पड़ा देखो 2 ये 2 0 to a 2a जो था वो क्या हो गया a हो गया log sin log एफ एक्स ही हो जाएगा ना, log sin x ही हो जाएगा, sin t हो जाएगा dt। क्यों? क्योंकि 2a माइनस एक्स देख लो, sin 2a मतलब पाई, sin पाई माइनस एक्स क्या होता है sin x, रीजन भी दे दिया आपने साथ में ना। तो I1 इक्वल्स क्या आ जाएगा 0 to π/2 log sin x dx लिख दो, क्योंकि इसकी जगह वेरिएबल चेंज कर दिया, लिमिट अपने पास प्रॉपर्टी कौन सी है 0 a to b fx dx क्या होता है a to b ft dt है ना, ठीक है। Therefore I equals to 1/2 इसकी जगह 0 to π/2 sin 2x log sin 2x dx की जगह लिख देंगे log sin x dx 0 to π/2 log sin x dx और माइनस में क्या है 1/2 log 2 और इंटीग्रेशन किसका 0 to π/2 dx, ठीक है। ये क्या है, ये इसको देखो, अब आप इसको गौर से देखो, ये क्या है i है, ये क्या है i, तो इसकी जगह लिखेंगे i इक्वल्स टू 1/2 i माइनस 1/2 log 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x और लिमिट क्या है 0 to π/2, ये इधर आएगा तो माइनस में i माइनस i/2 वन में कुछ नहीं तो 1 क्या हो गया माइनस 1/2 log 2 डॉट ये मल्टीप्लाई में डॉट है ना π/2 माइनस 0 लिमिट लगा दी, ये क्या हो गया i माइनस i/2 क्या होगा i/2 बाई वाला 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस के 2/2 log 2 इंटू π/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल्स टू माइनस π/2 आगे लिख रहा हूँ ना, तो यूँ लगेगा ये π/2 भी log के अंदर ही है, नहीं ये अलग है, आगे आ गया log 2, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 37 माइनस π/2 log 2 बिल्कुल सही है ना, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 7.11 से पहले के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.11 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।